हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जहां हम बात करते हैं अकाउंट्स, टैली, जीएसटी, इनकम टैक्स, फाइनेंस और लीगल सर्विसेज के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको स्टैम्प पेपर के बारे में बताया था। स्टैम्प पेपर क्या है, कितने प्रकार का होता है और किन डॉक्यूमेंट में कितने रुपए का स्टैम्प पेपर लगता है। पिछली वीडियो मैंने आपको ये भी बताया था कि रेंट एग्रीमेंट, सेल डीड, पार्टनरशिप डीड, वसीयत, एफिडेविट, पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए स्टैम्प पेपर ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए ई ग्रास की वेबसाइट पर आप कैसे साइन अप कर सकते हैं तथा यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, आने वाली वीडियो में मैं आपको रेंट एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड, एफिडेविट ये सभी डॉक्यूमेंट्स बनाने लाइव सिखाऊंगा और बताऊंगा भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो बगैर टाइम वेस्ट किए। तो चलिए दोस्तों, आपको ऑनलाइन स्टैम्प पेपर बनाने के लिए इस साइट पर विजिट करना होगा। इस साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं, अपनी लॉगिन आईडी एंटर कर लेते हैं। लॉगिन आईडी एंटर करने के बाद हम अपना पासवर्ड एंटर कर लेते हैं और पासवर्ड एंटर करने के बाद जो आपके सामने इक्वेशन है इसको सोल्व कर एंटर कर लेना। उसके बाद आप यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करके लॉगिन कर सकते हैं। तो हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, जैसे कि आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ से आप स्टैम्प पेपर जनरेट कर सकते हैं। हमें पहले यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। कैटेगरी दोस्तों में ध्यान सिलेक्ट करनी है नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर एंड डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन फीस। यहाँ से हमें कैटेगरी लेनी है। नीचे पर्पस ऑफ पेमेंट, इसमें दोस्तों आपको स्टैम्प पेपर सेल, परचेज, लीज और ये एग्रीमेंट के लिए सिलेक्ट करना होगा। और नीचे हम अपना एक प्रोफाइल नेम बना लेते हैं। दोस्तों, प्रोफाइल नेम ऐसा बनाना जो आपने पहले इसमें ना बनाया हो। तो ये तो मैंने पहले बना रखा है, तो हम कुछ चेंज कर लेते हैं, अपना दूसरा बना लेते हैं प्रोफाइल नेम। तो चलिए मैं इसको थोड़ा बैक कर लेता हूँ और यहाँ पर प्रोफाइल नेम एंटर कर लेता हूँ, स्टैम्प पेपर, और सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुल इंटरफेस में आ गया। तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं हमारी प्रोफाइल बन गई है। यहाँ पे एडिट कर सकते हैं या डायरेक्ट मेक पेमेंट क्लिक करके यहाँ पे पॉपअप को ओके करना। यहाँ से आप अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट का आप रहते हैं। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट। हमारा डिस्ट्रिक्ट सोनीपत है, तो मैं सोनीपत सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट में से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए और नीचे आप अपनी ट्रेजरी सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्रेजरी हमारी सोनीपत है। और नीचे अपना ऑफिस सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपना पीरियड सिलेक्ट करना है, एनुअली है, हाफ ईयरली है या वन टाइम। हमारा है वन टाइम, तो वन टाइम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट पेमेंट टाइप, यहाँ से हम पेमेंट की टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारी स्टैंप ड्यूटी है या फीस है। तो हमारे केस में स्टैंप है, तो हम एंटर कर लेते हैं। दोस्तों, हमारा स्टैंप पेपर 110 रुपये का बनेगा, क्योंकि नॉन जुडिशियल स्टैंप पेपर 110 से कम नहीं बनता। यहाँ पर पेमेंट हम ई बैंकिंग से पेमेंट करेंगे, तो हम ई बैंकिंग सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर अपना बैंक सिलेक्ट कर लेते हैं। एसबीआई एग्रीगेटर, इसमें सभी बैंकों की लिस्ट प्रोवाइड होती है। तो चलिए यहाँ पर नीचे मैं पार्टनरशिप डीड के लिए स्टैम्प पेपर बना रहा हूँ, तो यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ पार्टनरशिप डीड। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पार्टनरशिप डीड, और ये इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके सबमिट कर लेता हूँ। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको ओटीपी डालना होगा वेरिफिकेशन के लिए। तो हमारे पास ओटीपी आ गया, चलिए मैं डाल लेता हूँ और वेरीफाई कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं वेरीफाई हो चुका है हमारा ओटीपी। तो आपको नीचे आना है
ये देखिए आपको चार्जेस दिखा रहे हैं, ऑनलाइन नेट बैंकिंग से नील है, कमीशन का चार्जेस है ये आप देख सकते हैं। अब आपके सामने ऐसा ही चालान ओपन होगा। आप यहाँ पर GRN नंबर या तो नोट कर लीजिए कहीं पे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह GRN नंबर आपको स्टैम्प पेपर बनाने में आगे काम आएगा। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक कर लिया। उसके बाद दोस्तों हमारा नेट थोड़ा स्लो है, इसलिए थोड़ा कुछ टाइम लग रहा है। यहाँ से आपको पेमेंट वाले गेटवे पर आ जाएंगे। यहाँ पर अदर बैंक सिलेक्ट करना। अगर आपका SBI से अलग बैंक है, जो भी आपका बैंक है, यहाँ से आप लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट मेक पेमेंट कर ले। चलिए मैं पेमेंट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे का प्रोसेस। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है। और हम यहाँ से डायरेक्ट उसी पेज पर जा सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा GRN नंबर है, अमाउंट है, रेफरेंस नंबर है, सिन नंबर, डेट और सक्सेसफुल हो चुकी है, बैंक कोड, चालान। यहाँ से आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं और डायरेक्ट गो फॉर प्रिंट पर क्लिक करके आप प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए ये आपके सामने ही चालान आ गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें हमने अपना GRN नंबर सेव कर लेना है और GRN नंबर नोट कर लेना है। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम स्टैम्प पेपर जो प्रोफाइल बनाई थी वो सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है और यहाँ से आप जैसा देख सकते हैं नीचे ड्रॉप डाउन जाकर स्टैम्प प्रिपेयर स्टैम्प पेपर पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट हमने पार्टनरशिप डीड के लिए प्रोफाइल बनाई थी, तो यहाँ से आप पार्टनरशिप डीड सिलेक्ट कर लीजिए। नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट से पार्टनरशिप डीड ये इधर सिलेक्ट कर लेते हैं और आपके सामने जो अपना GRN नंबर नोट किया था वो यहाँ पर फिल कर लेते हैं। ये डालने के बाद आपके सामने OTP आएगा, OTP एंटर। चलिए मेरे पास OTP आ गया है और मैं OTP एंटर कर लेता हूँ और वेरीफाई कर लेता हूँ। वेरीफाई करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ से आप सेलर की या फर्स्ट पार्टी की, बायर की या सेकंड पार्टी की डिटेल्स फिल कर लीजिए, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हस्बैंड नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर वगैरह जो डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है ये डिटेल आप ये सब डिटेल फिल कर लेते हैं जैसे आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से। और यहाँ पर पर्पस लिख लेंगे जो आप पर्पस इस स्टैम्प पेपर को यूज़ करेंगे और यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करके आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपनी डिटेल फिल कर ली है और सेव कर लेते हैं और यहाँ पर कैप्चा डाल लेते हैं। अगर आपने कुछ मिस्टेक है तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। तो चलिए कैप्चा एंटर कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुल, ओके। और आप जैसे देख सकते हैं स्क्रीन पर GRN नंबर हमारा ये है, स्टैम्प ID ये है और हमारे सेलर जिसके नाम से हमने स्टैम्प पेपर बनाया है उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर और आप यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। चलिए हम प्रिंट। दोस्तों आपके सामने ये स्टैम्प पेपर आ गया है। आप इसको जिस भी डॉक्यूमेंट में, चाहे पार्टनरशिप डीड के लिए हमने बनाया था तो हम पार्टनरशिप डीड इस डॉक्यूमेंट पर प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार आप डॉक्यूमेंट्स के लिए स्टैम्प पेपर ऑनलाइन बना सकते हैं।